नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़। और इस वीडियो में आपके लिए 1, 2 और 3 को वीडियो नहीं आ पाई, तो एक साथ हम तीनों दिन की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। जो क्वेश्चंस छूटेंगे आने वाली वीडियोस में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके और जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे जो आपसे क्विज पूछा गया था उससे। तो हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर विपिन कुमार दिया था और विपिन कुमार ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who has been recently appointed as the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक चंद्रा को। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, अशोक चंद्रा। ये पंजाब नेशनल बैंक भारत सरकार के 12 बैंक हैं। 12 बैंक सरकारी बैंक हैं, उनमें से पंजाब नेशनल बैंक भी है जो कि सरकारी बैंक है और इसके नए एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा बने हैं। अगर ये इन्होंने किसकी जगह ली है ये बात करें तो ये अतुल कुमार गोयल की जगह इन्होंने ली है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विपिन कुमार ये चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और स्वीडन में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने? डॉक्टर नीना मल्होत्रा बनी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन बनी? विजया किशोर रहातकर बनी है। बांग्लादेश गवर्नमेंट की नए हेड कौन बने हैं? इंटरिम हेड कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद यूनुस बने हैं। हरिभाव किशन राव बागड़े ये राजस्थान के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अगला, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड। तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो ये बिलासपुर में किया गया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहला डिजिटल लाइब्रेरी अभी इनॉग्रेट किया गया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में इनॉग्रेट की है। ये विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जो ब्यूरो में कंस्ट्रक्ट कराई गई है और ये लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास बनकर तैयार हुई है। विजिलेंस की जो बिल्डिंग है उसी में इसको तैयार किया गया। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की रैंक 79th रही है 142 देशों में। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक रही और रिपोर्ट को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया। चाइना और भारत के बीच में अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो जो बॉर्डर है वहाँ की शांति के लिए इंस्पेक्शन टाइप का वहाँ पर करेंगे और इसीलिए सेनाओं को वहाँ से हटाने के लिए सहमति हुई है। ब्रिक्स समिट में भारत और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई है। इंडिया जिसने 39th रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में प्राप्त की, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। मॉइडेम्स नाम की एक साइट है असम की, ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कल्चरल कैटेगरी में भारत को कैटेगराइज किया गया है। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने स्पेशल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं जिससे कि जो
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ रिफ्यूजीज़ हैं उनको भारत की सिटीज़नशिप वहाँ पर दी जा सके। तो अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगला, विच सिटी रिसेंटली बिकेम द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड रिकॉर्डिंग एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 708। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक 708 दर्ज की गई है? और ये लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर शहर बना है। लाहौर शहर अभी रिसेंटली में पाकिस्तान प्रोविंस में आता है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली ये बना है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, जिसमें इसकी जो एयर क्वालिटी है वो 708 रही है। पार्टिकुलेट मैटर है उनके कंटेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी दिवाली के बाद से थोड़ा पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला, विच acclaimed filmmaker will receive the 2025 AFI Life Achievement Award marking the world's 50th anniversary? तो किस प्रशंसित फिल्म निर्माता को 2025 AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा? जो पुरस्कार 50वीं वर्षगांठ में इनको ये दिया जाएगा। इनका नाम है फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला। कौन? फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा 2025 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला को इनके जो कार्य हैं, जो एक्टिंग की फील्ड का, और जो ये एक्टिंग की फील्ड है उसमें इनका जो इम्पैक्ट है उसको देखते हुए इस अवार्ड को दिया गया। ये डायरेक्टर के रूप में कार्य करते थे। ये जो पूरा सिनेमा फील्ड है उसमें इन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त होगा। अगला, विच कंट्री हैज़ स्ट्रेंथेंड इट्स टाई विद इंडिया इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एंड रेल सेक्टर? तो किस देश ने बुनियादी ढांचे, संस्कृति और रेल क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है? तो ये स्पेन ने भारत के साथ यहाँ पर इस प्रकार से साइन अप किया है जिससे कि ये भारत के साथ कल्चर, टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेलवे के सेक्टर में मिलकर कार्य कर सके। अभी दोनों देशों ने MOU साइन किया और 2026 तक इस MOU पर काम शुरू हो जाएगा और 2028 तक दोनों देशों ने मिलकर इस सेक्टर में काम करने का अनाउंसमेंट किया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया? तो डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो एक्ट फॉर डायलेक्सिया इसका नाम है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्लो जो लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, और इसी पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट में यहाँ पर रेड लाइट लगाई गई और ये अवेयरनेस फैलाता है डिसलेक्सिया की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो यूनेस्को ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मिलकर और साथ साथ चेंज इंक फाउंडेशन के साथ मिलकर इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं और साथ साथ इसको बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। स्लो लर्नर सिंड्रोम इसको कहा जाता है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड सैटर्न साइज्ड एक्सोप्लैनेट बाय इंडियन साइंटिस्ट? तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शनि के आकार के नए एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो नए एक्सोप्लैनेट का नाम है TOI 6651b। याद रखिएगा, TOI 6651b इसका नाम है। ये अर्थ से अगर बात करें तो 60 टाइम इसका मास है
और सैटर्न के साइज़ का है लगभग। और अभी इंडियन रिसर्चर्स ने यहाँ इसको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से डिस्कवर किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये भारतीय साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, मेरापी वल्केनो विच वॉज इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हाल ही में विस्फोट हुआ मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो मरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। अभी रिसेंटली में इसमें इरप्शन हुआ है। मरापी की बात करें तो ये हाईएस्ट पीक जो लगभग 9000 के आसपास फिट में है, वहाँ पर ये अवेलेबल है और ये चर्चाओं में रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्केनो जो है, मोस्ट इरप्टेड वल्केनो में से एक है और इंडोनेशिया में अवेलेबल है। जकार्ता उसकी कैपिटल है। ब्रावो सुबियंतो यहाँ के प्रेसिडेंट, रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2024। तो किस बैंक को भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये डीबीएस बैंक को दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट कंपनी ये बताई गई। इसकी बात करें तो ये जो बैंक है, ये बेस्ट कंपनीज हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और साथ साथ भारत की जो वुमेन के लिए बेस्ट कंपनीज होती हैं, लगातार 9वीं बार इसको पहली रैंक प्राप्त हुई है। और फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर पहले 31 था और अब 35% हो गया है। अगला, विच कंट्री हैज़ इंडियन रेलवे पार्टनर्ड विद to enhance technical cooperation and boost modernization efforts। तो तकनीकी सहयोग बढ़ाने और आधुनिकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ किस देश ने साझेदारी की है। तो अभी रिसेंटली में स्विट्जरलैंड ने साझेदारी की है, जिससे भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाया जा सके। इस कोलैबोरेशन से जो एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सेफ्टी, सर्विसेज क्वालिटी, इन सब को बेहतर करने के लिए कार्य इस क्षेत्र में किया जाएगा। अगला, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जो विपिन कुमार जी हैं, ये चेयरमैन बन गए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अदम्य और अक्सर नाम के 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल्स को अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अमित शाह जी के द्वारा रन फॉर यूनिटी नाम की जो एक कैंपेन कह लीजिए या फिर एक मैराथन कह लीजिए, इसको इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने सोलेक्स एनर्जी के साथ अभी साइन अप किया, जिससे कि सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम में बढ़ोतरी हो सके। ब्राज़ील ने अभी चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की अनाउंसमेंट कर दी है। और आंधी विलेज ये राजस्थान में अवेलेबल है। ये जीरो वेस्ट मॉडल पर ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला मॉडल विलेज बन चुका है। बैलन डी ओर जो है अवार्ड, ये फुटबॉल में दिया जाता है और अभी हाल ही में 2 स्पेनिश खिलाड़ियों को मेल और फीमेल कैटेगरी में दिया गया है। स्मृति मंदाना ये फीमेल क्रिकेटर हैं और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाली भारत की ओडीआई में क्रिकेटर बन चुकी हैं। 8 सेंचुरीज इन्होंने बना दी। मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और आयुर्वेदा डे हम 29 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो विच acclaimed filmmaker will receive the 2025 AFI Life Achievement Award marking the award 50 anniversary। तो किस प्रशंसित फिल्म निर्माता को 2025 AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।